ये हमारा वन शॉट ही चलेगा। वन शॉट का मतलब हुआ बहुत फास्ट अब रिवाइज कराएंगे और थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करोगे, कहीं पे अगर लगेगा तो वो कर देना, रिकॉल दोबारा हम बता दें। बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है द ऑर्गेन्स, यानी ऑर्गेन सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गेन आता है हमारा, वो सब के सब क्या होना चाहिए, एक साथ वर्क करना चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक। और कंट्रोल के लिए दो चीजें हैं, एक हार्मोनल सिस्टम है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी न्यूरॉन की, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल का नाम है नर्व सेल, और नर्व सेल की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर हो सकता है, या लगभग अप्रॉक्स 1 मीटर कह सकते हो। ठीक है। तो न्यूरॉन का हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। अब पेपर में तुमको बनाना है स्टार वाला डायग्राम, ठीक है। और a neuron is composed of 3 parts. The one is the cell body. ये क्या हो गया, सेल बॉडी। एक पार्ट का नाम है सेल बॉडी, और सेल बॉडी का दूसरा नाम है साइटोन, या इसका तीसरा नाम है पेरिकैरियोन। तीसरा नाम क्या है इसका, पेरिकैरियोन। क्लियर। A neuron is made up by 3 parts. The one is the cell body, the second is the dendrite, and the third is the axon. तो ये हमारा जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। इसको क्या कह सकते हो, डेंड्राइट कह सकते हो। और जब ये ब्रांच के फॉर्म में नहीं होगा तो इसको बोलोगे डेंड्रॉन। सिंगल जब होता है उसको डेंड्रॉन कहते हैं, और ये जब ब्रांच में होता है इसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। और ये है हमारा, इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सॉन। ये इसको बोलना है एक्सॉन, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, या इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल एर्बोराइजेशन। साइनेप्टिक नॉब का दूसरा नाम क्या हुआ, टर्मिनल एर्बोराइजेशन। और इसी सेल बॉडी के अंदर न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया भी होती हैं। इसके अंदर निसिल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। निसिल्स ग्रेन्यूल इज मेड अप ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन। इसका बना होता है निसिल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा एक्सॉन, इस एक्सॉन के ऊपर ये जो सीथ होता है इसको हम लोग माइलिन सीथ कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड प्रोटीन एंड फैट, इट इज कॉल्ड माइलिन सीथ। और इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो कहने का सेंस क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम में न्यूरॉन के डायग्राम कई बार पूछे गए हैं। तो जब न्यूरॉन का डायग्राम पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी के अंदर जो स्टार शेप डायग्राम है वो हमको बनाना है, ठीक है। और उसके बाद हमें हर उसके नेम को मेंशन करना है। तो जैसे ये हमारा डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, इसके अंदर तुम्हारे और भी चीजें होती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, क्योंकि इसको आगे जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का जनरेशन करेगा। और ये मेंशन करना है पेपर में, ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है। उसके बाद ये नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये माइलिन सीथ है, इट इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड प्रोटीन एंड फैट। ये हमारा साइनेप्टिक नॉब है, इस साइनेप्टिक नॉब का दूसरा नाम है टर्मिनल एर्बोराइजेशन। उसके बाद जो दो न्यूरॉन का जो एंड जंक्शन होता है उसके बीच जो गैप होती है इसको बोला जाता है साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। और यहां से निकलती है, साइनेप्टिक नॉब से निकलती है एसिटाइल कोलिन। क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन। तो कहने का मतलब ये हुआ जब न्यूरॉन का डायग्राम पेपर में पूछा जाता है तो लेबल्ड डायग्राम का मतलब होता है कि आप उसके पार्ट्स के नाम को मेंशन कीजिए, इसका क्या नाम है। क्लियर है। और न्यूरॉन, अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के होते हैं 3 टाइप्स। एक को बोलोगे सेंसोरी न्यूरॉन,
और दूसरे को बोलोगे एसोसिएशन न्यूरॉन, और तीसरे को हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। मीन्स पहला है हमारा सेंसोरी न्यूरॉन। सेंसोरी न्यूरॉन का मतलब होता है द न्यूरॉन दैट इज प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। एंड सेकंड होता है हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन कहां होगी? ये पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। और जो मोटर न्यूरॉन है ये भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाया जाता है, मोटर न्यूरॉन। अब देखो यहां पे काम क्या है। ये जो सेंसोरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में ये जो एसोसिएशन न्यूरॉन है, ये दोनों के मैसेज को कोऑर्डिनेट कराने का काम करता है। किसका काम करता है? कोऑर्डिनेट। मतलब ये मैसेज यहां से इसका मैसेज ये इसका काम करेगा। तो कहने का सेंस है कि न्यूरॉन में अब तक बोर्ड में जो सवाल देखोगे पहले, तो वो न्यूरॉन के डायग्राम कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, इस चैप्टर में आगे हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अगर देखेंगे तो एक है हमारा जैसे रिसेप्टर सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर कई सारे रिसेप्टर सिस्टम हैं। उस रिसेप्टर सिस्टम में कई सारे रिसेप्टर सिस्टम क्यों? पहले तो मैसेज कहां से रिसीव होनी है? रिसेप्टर सिस्टम से होना है। तो रिसेप्टर सिस्टम जो हमारे बॉडी में है वो एक रिसेप्टर सिस्टम फर्स्ट जैसे क्या पढ़ा है? गस्टेटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। अगर बात करते हो गस्टेटो रिसेप्टर जो कि हमारे टंग में है, फोनो रिसेप्टर ईयर में, और फोटो रिसेप्टर आई में, टैंगो रिसेप्टर स्किन में, थर्मो रिसेप्टर स्किन में, एंड ये ऑल्फैक्टो रिसेप्टर कहां? नोज यानी नेजल चैम्बर। इतनी बातें क्लियर है? तो ये सारी अब कोई भी रिसेप्टर सिस्टम का जो मैसेज है, तो हमारे बॉडी में क्या है? दो तरह का स्टिमुलस होता है। मैसेजेस दो तरह के, या मान लो एक क्या है? एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। अचानक से अगर कोई घटना हो गया, अचानक से किसी गर्म प्लेट पे हाथ पड़ गया हमारा, या मान लो अचानक से कोई नीडल जो है प्रिक कर गई हाथ में, जैसे मान लो कोई शर्ट का बटन लगा रहे, चुप गया, तो आदमी तो सोचता समझता नहीं है कि अच्छा गर्म प्लेट पे हाथ पड़ा ऐसे, तो अब तुम सोच रहे हो कि हाथ हटाऊं नहीं हटाऊं, वो तो ऑटोमेटिक हटता है। तो जो इनवॉलेंट्री मैसेजेस होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ना हो, तो ये मैसेज चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। और जो मैसेज हमारे किसके अकॉर्डिंग होती है? विल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, वॉलेंट्री वो चला जाता है हमारे सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी? ब्रेन की बात करो। द अनदर नेम ऑफ ब्रेन इज एनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? एनसेफेलॉन बोला जाता है, एनसेफेलॉन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ ब्रेन एनसेफोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन एनसेफोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन एनसेफोलॉजी। यहां से कट कर दो, वो फिर जाता नहीं है उसमें। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में। द अनदर नेम ऑफ ब्रेन क्या बताया? एनसेफेलॉन। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है ये हाईली स्पेसिफाइड होती है। ठीक, और यही हमारा कोऑर्डिनेशन सेंटर है, हाईली कोऑर्डिनेटेड सेंटर। ब्रेन ही हमारे बॉडी का बॉस है। और द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एनसेफोलॉजी। तो ब्रेन के जैसे बात करते हो कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो किसके अंदर है? स्कल के अंदर। और वो स्कल बना किसका है? क्रेनियम का बना हुआ है।
और ब्रेन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हो? जैसे हमारा ये जो सेरिब्रम है ये इस तरह से सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है। किसमें है ये? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इनके ऊपर जो 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं इसको बोला जाता है मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? ये 3 मेम्ब्रेन का क्या नाम है? मेनिंजेस। एक का नाम है पाइमेचर, एक का नाम है जूरामेटर और एक का नाम है एरेक्नोइड। पाइमेचर, जूरामेटर। इट कंटेन cerebrospinal fluid. It protect the brain to the mechanical shock. ठीक? Our brain is protected by 3 membranous layer that is called meninges. नेम क्या है? पाइमेटर, जूरामेटर और एरेक्नोइड that contains cerebrospinal fluid. It protect the brain to the mechanical shock. ये ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। उसके बाद अब यहां पे देखोगे जो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, फोर ब्रेन को छोड़ दो, तीनों ब्रेन मिला के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीनों मिलाकर के सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? कहने का सेंस क्या हुआ? 80%, 80% ब्रेन का जो पूरा का पूरा पार्ट है उसको कवर करता है कौन? सेरिब्रम। ठीक, यहां कितना पार्ट? 80 पार्ट। अब देखो यहां पे ये जो तुम्हारा ये एलिवेटेड और ये तुम्हारा क्या है? थोड़ा सा डिप्रेस्ड लेयर, और ये पूरा रफ होता है। जो हमारा सेरिब्रम है वो पूरा क्या होता है? रफ सेल का हो, रफ, स्मूथ नहीं है, ये रफ है। और इसका एक ऊपर वाला हिस्सा, फिर ये इसको बोला जाता है बायो में गायरी एंड सल्की, या इसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं गायरस एंड सल्कस। गायरस एंड सल्कस कह सकते हो। और यहीं पे ये पूरी देखो, ये पूरा सेरिब्रम के नीचे ढका हुआ रहता है, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी लोब। और ऑल्फैक्टरी लोब कंट्रोल सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करता है। कौन? ऑल्फैक्टरी लोब। ये पूरा का पूरा सेरिब्रम के नीचे ढका हुआ होता है। ठीक, और ये जो सेरिब्रम है इसके अंदर होते हैं 4 लोब। कितने लोब? देयर आर 4 लोब। उस लोब के अंदर भी कई सारे एरियाज हैं, पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ब्रोकास एरियाज, प्रोस्थेटिक एरियाज, कई सारे एरियाज हैं। ये 4 लोब का नाम याद रखना है, टेम्पोरल, पेरिटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, या कह सकते हो फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब के बारे में अलीगढ़ 11th एंट्रेंस में सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोब रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो हमारा आंसर होगा ऑसिपिटल लोब। कौन सा लोब? ऑसिपिटल लोब। तो ये 4 तरह के लोब हो गए, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिटल, ऑसिपिटल। ठीक है, और सेरिब्रम को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम के बारे में हमारा सेंस होता है, सेरिब्रम इज द पावर हाउस ऑफ द नॉलेज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, स्पीकिंग, कन्वर्सेशन। जो भी चीजें हम लोग आपस में बात करते हैं या हम लोग एक दूसरे का सवाल का जवाब देते हैं, वो सारी चीजें का कंट्रोल सेरिब्रम के द्वारा होता है। इसलिए हम लोग सेरिब्रम को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द नॉलेज। बाकी तुम लोगों का सेरिब्रम के बारे में हमें अच्छे से मालूम है, तुम लोगों के सेरिब्रम के बारे में मुझे अच्छे से पता है कि कितनी चीजें स्टोर रहती है उसमें। नॉट इन अ जीबी, नॉट इन अ केबी, केबी से भी नीचे बाइट्स। मोबाइल में चाहिए टीबी टेराबाइट और मेमोरी पावर लेस देन किलोबाइट, है ना। अब आगे देखो, उसके बाद हाइपोथैलेमस, यही बताया गया था ना? नहीं बताया गया? हाइपोथैलेमस कितने पार्ट पता है इसके?
कौन कौन? डाइसेफ्लॉन एंड थैलेमाई। और कितने पार्ट हैं? फिर से अच्छे से जानो, अच्छे से जानो। फॉर ब्रेन जो है हमारा, फॉर ब्रेन हो गया पहला पार्ट। फॉर ब्रेन इन हिंदी अग्र मस्तिष्क। इसमें आ गया तुम्हारा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम की चर्चा अभी हो गई। दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी लोब, इनकी चर्चा हो गई। तीसरा क्या होता है? डाइसेफलॉन, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमाई। डाइसेफलॉन, हाइपोथैलेमस, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल स्मेल, ठीक है। और ये जो हाइपोथैलेमस एंड थैलेमाई, जैसे होता क्या है कि जब तुम कुछ थोड़ा दूसरी बुक पढ़ते हो इसमें जिसमें कम कंटेंट है वो, तो उसमें इनकी चर्चा नहीं है, डाइसेफ्लॉन के बारे में मेंशन नहीं है। क्या है यहां पे? तो यहां पे मेंशन है सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। तो ये जो हाइपोथैलेमस और थैलेमाई, जैसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे भूख का लगना, हंगर, थर्स्ट, ब्लड प्रेशर, वाटर बैलेंस, सेक्सुअल डिजायर, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है डाइसेफ्लॉन। तो हम इजीली क्या बोल सकते हैं कि फॉर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। एक का नाम है सेरिब्रम, एक का नाम है ऑल्फैक्टरी लोब, और एक का नाम है डाइसेफ्लॉन। और डाइसेफ्लॉन ये देखो, ये सब कंप्लीटली कवर्ड होता है, सेरिब्रम सब कवर्ड होता है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट तो सेरिब्रम ही है। 80% नॉट ओनली फॉर ब्रेन, 80% तीनों ब्रेन, फॉर मिड और हिंड, तीनों का 80% यही कंट्रोल कर देता है, कवर कर देता है पूरा ही, ठीक है। तो यानी जो भी हमारा वाटर बैलेंस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सेक्सुअल डिजायर हो गया, थर्स्ट हो गया, हंगर हो गया, पेन, दर्द, ये भी कंट्रोल करता है। बंद कर दो रे सुफियान। नंबर 2 मिड ब्रेन, इसको क्या कह सकते हो? मध्य मस्तिष्क इन हिंदी। इसके एक पार्ट का क्या नाम है? बोलो। ऑप्टिक लोब, पक्का। और दूसरा सेरिब्रल क्विडेंसम। देखो नाम में क्या है इसका। ऑप्टिक लोब अगर देखोगे 4 इन नंबर, और इट कंट्रोल, जैसे हमारा मूवमेंट, आई का मूवमेंट हो गया, ट्रंक का मूवमेंट हो गया, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। और ये जो सेरिब्रल क्विडेंसम है, मेनली अगर इसका काम देखेंगे, ये एक तरह का ट्रांसवर्स कह सकते हो, नर्व टाइप का। और ये क्या करता है, हमारा जो फॉर ब्रेन है और जो हमारे हिंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में मैसेज को कोऑर्डिनेट कराने का काम करता है। ये एक तरह का ट्रांसवर्स नर्व बैंड होती है। इसका काम होता है फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों के बीच में मैसेज को कोऑर्डिनेट कराना। तो अगर मान लो कोई इनवॉलेंट्री है, पीछे आ गया, तो फिर सेरिब्रम को तो पता चलना चाहिए कि अगर मान लो कहीं पे हाथ कट जाता है अचानक से, तो मैं नहीं मालूम, तो फिर देखते हो कहां पे कटा हाथ। उसके बाद मिड ब्रेन के बाद तीसरा है हमारा हिंड ब्रेन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क।
इसका एक का क्या नाम है, सेरिबेलम। सेरिबेलम, इसी को बोला जाता है लिटिल ब्रेन। क्या बोला जाता है, लिटिल ब्रेन, सेरिबेलम। और दूसरे का नाम है पॉन्स, और तीसरे का नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक। तो सेरिबेलम इज लिटिल ब्रेन। इनका मेन काम क्या है, पोस्चर मूवमेंट को कंट्रोल करना या बॉडी को इक्विलिब्रियम रखना। अगर वॉक करते हो या ऐसे मूव करते हो, इसको कंट्रोल करना, ठीक है ना। अब पॉन्स का क्या काम है, स्लीपिंग, सोना। बताओ कौन, पॉन्स का एक काम ये भी है ना, सिर्फ जो मैसेज को भी तो वो करेगा, और बाकी जो तुम्हारा रेस्पिरेशन रेट है उसको तो करता ही कंट्रोल है। अब जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये जैसे नहीं, ये जो हमारा ईयर है, ये कान, ये इसको यही आगे जाके मेडुला बनाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाता है, जैसे कार्डियक सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर, उसके बाद ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, यूरिनेटिंग, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। या हम ये कह सकते हैं, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी फंक्शंस लाइक अ कार्डियक सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर, सलाइवरी, उसके बाद हमारा यूरिनेटिंग, उसके बाद वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाकर करके बनाता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। कितने पेयर स्पाइनल नर्व हैं, 31 पेयर्स। और कितने पेयर क्रेनियल नर्व हैं, 12 पेयर्स। ये दो याद रखोगे वन वर्ड के लिए। अब अगर हम इसको समराइज करते हो मान लो, तो समराइजेशन में हम क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। अगर हम कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन की बात करेंगे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, यहां पर एक को हम कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको कह सकते हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इन हिंदी। और दूसरा होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरे को हम कहते हैं ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो CNS नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं दो की, एक हम बात करते हैं ब्रेन की, और दूसरे की हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। गॉट इट? सीएनएस में किसकी बात करते हो, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। तो जिस तरह से हमारा ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस का लेयर होता है, दो उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी होता है। और इसके ऊपर जो कवर्ड है मेडुलरी या नॉन मेडुलरी का सीट हो सकता है इसके ऊपर। इसके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। पीएनएस में होता है हमारा, एक को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। क्या कहते हो? क्रेनियल नर्व। ये अभी हमने बताया कितने पेयर, 12 पेयर। दूसरा होता है हमारा स्पाइनल नर्व, 31 पेयर।
ये दोनों क्वेश्चन GMI एली करवाया हुआ 11th इंटर्स में। 31 पेयर, कितने? 31 पेयर। उसके बाद जो ANS ऑटोनोमिक, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, लेकिन जानकारी रखो डॉक्टर इसके बिना कैसे बन जाओगे। ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, इसको बोला जाता है पैरासिंपैथेटिक। जैसे मान लो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, खुलना भी तो चाहिए, अगर ऐसे हो गया खुल ही रहा। इसके नाम क्या है? ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। ऑटोनोमिक ये अपना आप बॉडी में होता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने ऐसे निजाम बनाए ऊपर वाले ने, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं जहां हमारा विल इन्वॉल्व होगा, और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहां हमारा विल इन्वॉल्व नहीं होगा। नहीं, जैसे कुछ लोग डायलॉग मारता है, हम तो तुम्हारे लिए अपने दिल की धड़कन रोक लें, रोक के दिखाओ चलो। अगर मोहब्बत है तो रोक के दिखाओ चलो, तुम्हारे लिए हम दिल की धड़कन रोक लें। आधा घंटा पेशाब रोक के दिखाओ, दिल की धड़कन तो बहुत दूर की बात है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को बोलते हैं हिंदी में प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। और पेपर में सवाल आता है बोर्ड में, जामिया बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। ये आया हुआ क्वेश्चन है जामिया में, तुम लोग भी अपना तैयार कर। रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? रिफ्लेक्स एक्शन में जो रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम जो एनसीईआरटी में है, उस डायग्राम को प्रैक्टिस करके जाना है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोनों बोर्ड में, सीबीएसई और जामिया दोनों बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स आर्क देखिए वो एनसीईआरटी की किताब में हाथ वाला डायग्राम देखिए है बना हुआ, वो डायग्राम बनाना है। तो यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन कैसा फेनोमेना है? स्पॉन्टेनियस फेनोमेना, यानी एक स्पॉन्टेनियस घटना है हमारी बॉडी में, अचानक से होती है। अगर मान लो कि अचानक से किसी गर्म प्लेट पे हाथ का पड़ जाना, इसके बीच में हमारा रिसेप्टर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, समझ गए, फिर उसके बाद तुम्हारा मोटर सिस्टम, फिर उसके बाद तुम्हारा अफेक्टर सिस्टम, यानी इतने कम टाइम में ये पूरी चीजें हो जाती हैं। इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, मतलब इसकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में काम करता है ये पूरी स्पीड के साथ। अब अगर मान लो गर्म प्लेट पे ऐसे हाथ पड़ गया ना, अब वो अपना आराम से जाएगा, तब तक तो तुम्हारी हाथ भी चली जाएगी, नहीं जाएगी? तो यहां पर दिमाग में क्या बैठा करके रखना है? रिफ्लेक्स एक्शन स्पॉन्टेनियस है और ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होती। कुछ एग्जांपल याद रखना रिफ्लेक्स एक्शन का। एक हो गया हमारा किसी गर्म प्लेट पे हाथ का पड़ जाना, वहां से हटा लेना। दूसरे एग्जांपल है कि अगर मान लो तुम कोई शर्ट उठ का बटन टैक रहे हो और नीडल प्रिक करके हाथ में, अचानक से वहां हाथ हटा लेना। तीसरा है किसी डिलीशियस फूड को देखकर पानी आ जाना मुंह में। ये कुछ कभी कभी देखा हो, कुछ खा रहा है ऐसा कि आंख से भी पानी, जैसे कुछ देख यार ये खा भी रहा है, रो भी रहा है, हालांकि वो रो नहीं रहा है, उसको पानी आ रहा है। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। अरे अचार को देख के मुंह में पानी आ गया पानी, निकल लो। उसके बाद ब्रेनलेस फ्रॉग, ब्रेनलेस फ्रॉग को लेना है और उसके लेग में इलेक्ट्रिक स्पार्क देने हैं या कोई गर्म आयरन, उसको वो रिस्पॉन्स करेगा।
इससे पता लगता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रही है। ब्रेन लेस फ्रॉग। उसके बाद अगर एक फ्लैश ऑफ लाइट तुम्हारे आंख की तरफ मारा जाए और हम लोग अपने आंख को डायलेट करते हैं, ये भी एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन के। तो रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ पे ऑपरेट होता है, अब हमारा हाथ दाया पड़ेगा तो बायां थोड़ा उठाएंगे हम। तो रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ पे ऑपरेट होती है, जो उसके पूरे के पूरे पाथ होते हैं, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती चाप, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम पेपर के लिए बना करके जाना है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 3 मेन डायग्राम की तरफ हमारा फोकस रहेगा, एक ब्रेन की तरफ, एक न्यूरॉन की तरफ और एक हमारा रिफ्लेक्स आर्क की तरफ। ये 3 की तरफ हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम हम देख सकते हैं।